जय श्री श्याम सभी को। वेलकम टू माय ब्लॉग ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में स्वागत है आप लोगों का। आज मुझे उठने में इतनी देर हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। कहने को तो 7 बज रहे थे भाई, घड़ी में टाइम देखा, फटाफट उठ गई, सर पर दुपट्टा रख लिया क्योंकि यही तो सबसे बड़ी मोहर है जो मेरे सर पर लगी हुई है। इसके बिना तो मैं कहीं निकल ही नहीं सकती हूँ। फिर यहाँ भाई उठ गई, अपना थोड़ा बाहर गई। अब आप लोगों को क्या ही बताऊँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। सबकी ज़िंदगियाँ देखते हो ना, अब मेरी ज़िंदगियाँ भी देखो। जो मैं दिखाऊंगी और जो भी दिखाऊंगी रियल दिखाऊंगी, कोई फेक नहीं दिखाऊंगी कि वीडियो के अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ मेरे पति आज बिना चाय पिए चले गए हैं और शाम को आके वो मेरी ऐसी क्लास लगाएंगे, मुझे ही पता है। क्या करूँ मैं बताऊँ। मैं जब से 1 महीना अपने मायके रहकर आई हूँ ना, मेरी आदत इतनी चेंज हो गई है कि मैं भाई बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दे रही हूँ 3 दिन से। कि मैं उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और रात को सोने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ मेरे दोनों बेटे सो रहे थे तो इनके उठने से पहले मैंने कहा इनके लिए नाश्ता वगैरह बना के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये उठ जाते हैं तो फिर इन्हें देखना पड़ता है मुझे। और क्या ही बताऊँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। भगवान ने मेरी ज़िंदगी पता नहीं क्या सोच समझ के लिखी है, मुझे नहीं पता है भाई। पर जो भी सोचा भगवान ने मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचा है। मैं बहुत बड़े ख़ानदान की बहू हूँ और बहुत बड़े ख़ानदान की बेटी हूँ। खैर मायके वालों से तो कोई मतलब नहीं है, पर ससुराल में जहाँ रहती हूँ ना, वो बहुत बड़ा परिवार है। पर कहने को मैं फिर भी अपने आप को अकेलापन महसूस करती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और ये सारी बात मैं अपने पति से बोलूँ ना तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मेरे साथ उनके पीठ पीछे क्या होता है क्या नहीं होता। उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, सुबह शाम, जो वो खाते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। उन्हें मुझसे और मेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ में भी। और इसलिए हम दोनों माँ बेटे अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। या मेरा बेटा उठा और सबसे पहले उसने मुझे प्यार करा, मैंने उसको प्यार करा। हम लोग दोनों ऐसे ही हैं। मतलब छोटा वाला बेटा भी, पापा से तो कोई वो है ही नहीं है। पापा सुबह उठ के कब निकल जाते हैं कोई नहीं पता चलता। एकदम अजनबी की तरह आते हैं, अजनबी की तरह जाते हैं। उन्हें तो हमारी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी, ना उनके घर वालों को मतलब है। इसलिए क्या ही बताऊँ, दोनों बच्चों को मैनेज करना और इतना बड़ा घर संभालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं कहीं बाहर जॉब भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाद इन बच्चों को कौन देखेगा अगर मैं जॉब करने लग जाऊँगी तो। और घर गृहस्थी संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। जितना बजट मेरे पति मुझे देते हैं घर संभालने के लिए, शायद ही कोई औरत संभाल पाए, पर मैं संभालती हूँ, मैनेज करती हूँ। कैसे मैनेज करती हूँ यह मुझे ही पता है। यहाँ मेरी इसको केला खिलाने की